गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लेटेस्ट न्यूज़ है और मैं सुनीता विलियम्स के बारे में आज मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आज सुनीता विलियम्स गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और वे नासा की और अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। सुनीता 50 घंटा 40 मिनट और 7 स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अलग अलग मिशन में सुनीता कुल 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही हैं। 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट सम्मानित उपाधि दी थी। ये तो था सुनीता विलियम्स की बायोग्राफी के बारे में, और आज का लेटेस्ट न्यूज़ है सुनीता विलियम्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। का लेटेस्ट न्यूज़ है सुनीता विलियम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सुनीता विलियम्स रिटर्न 7 मिनट का ब्लैक आउट 1900 डिग्री टेम्परेचर वो मोमेंट जहां सुनीता विलियम्स के ड्रैगन कैप्सूल ने कल्पना चावला जैसे खतरे को पार किया है। स्पेसएक्स स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन की बुधवार तड़के पोलराइड के समुद्र में सफल लैंडिंग हुई है। इसके बाद एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। इस तरह अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती की ताज़ा हवा में एक बार फिर सांस ली। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद सकुशल धरती पर लौट आई हैं। बुधवार तड़के स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सुनीता सहित चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ है। अंतरिक्ष से धरती तक ये सफ़र 17 घंटे का था, लेकिन लैंडिंग की इस प्रक्रिया में सांसें थामने वाला 7 मिनट का एक पल भी था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से पृथ्वी तक के 17 घंटे का सफ़र काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन जैसा ही स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तो उसका तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया, और ये वो समय था जब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो गया। हालांकि ये सामान्य है, लेकिन चुनौतीपूर्ण चरण होता है। इस दौरान नासा का स्पेसक्राफ्ट से संपर्क नहीं रहता। स्पेसएक्स के ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 7 मिनट बाद भी बुधवार के तड़के लगभग 3:20 पर बजे स्पेसक्राफ्ट से संपर्क फिर से बहाल हुआ, लेकिन 7 मिनट तक ये ब्लैकआउट का समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत अधिक होने से स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। 1 फरवरी 2003 को भी नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबियो के साथ इसी दौरान हादसा हुआ था, जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते अंतरिक्ष यान क्रैश हो गया था, जिसमें कल्पना चावला दुर्घटना का शिकार हो गई थी। ऐसे में यह समय किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत सावधानी भरा होता है। जानेंगे कि क्या है कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करता है तो उसकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रफ्तार से जब कैप्सूल गुजरता है तो वायुमंडल से रगड़ खाता है। इस घर्षण की वजह से कैप्सूल का टेम्परेचर और बढ़ता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। इसी दौरान स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंट्रोल से सिग्नल टूट जाता है और इसी बीच यान की किसी तरह से संपर्क नहीं रहता। इस चुनौती को भी पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट के समंदर में सफल लैंडिंग हुई और एक एक करके चारों अंतरिक्ष यात्रियों को सुकुशल बाहर निकाला गया। इस तरह अंतरिक्ष में 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने धरती की ताज़ा हवा में एक बार फिर सांस ली। समुद्र में सुबह सुनीता विलियम्स के यान की 28,000 की रफ्तार से थमकर 32 पर लाएंगे। कई पैराशूट आप जागेंगे तो मिलेगी ये खुशखबरी। सुनीता विलियम्स की एक और अपडेट आई है कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलोमर बुधवार को सुबह धरती पर आ जाएंगे। जब वो धरती पर कदम रखेंगे तो आप शायद सो रहे होंगे। हालांकि जागने पर आपको सुबह एक अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। भारतीय मूल की अमेरिकी
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलोमर सकुशल धरती पर लौट आए हैं। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद दोनों यात्री भोर में यान से उतरेंगे। हालांकि उनकी पहली लैंडिंग समुद्र में और होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क के स्पेस अंतरिक्ष यान ड्रैगन से सुनीता विलियम्स, बूच विलोमर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटे का सफर शुरू हो गया। दरअसल सुनीता विलियम्स और बूच विलोमर 5 जून उनकी धरती पर वापसी के 17 घंटों का सफर शुरू हो गया। दरअसल सुनीता विलियम्स और बूच विलोमर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए उड़ान भरी थी। वहां 8 दिन गुजारने के बाद उनकी वापसी थी, मगर यान में तकनीकी खामी के कारण यह अटक गई थी। जानते हैं कि धरती पर ये यात्री किस रफ्तार, एंगल और किस वक्त कैसे कदम रखेंगे। सुनीता के यान की रफ्तार थामेंगे पैराशूट। विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुनीता विलियम्स और बूच विलोमर जिस यान से लौट रहे हैं वह धरती पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से एंट्री करेंगे। उसी समय कई पैराशूट इसकी रफ्तार थामने लग जाएंगे। ये छोटे छोटे पैराशूट सेंसर्स के जरिए कूद ब कूद यान में खुलते जाएंगे और ये यान की रफ्तार को घटाकर महज 32 किलोमीटर प्रति घंटे पर ला देंगे। समुद्र में स्प्लैश डाउन के वक्त रफ्तार 10 मीटर प्रति सेकंड है। जब यान अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में उतरेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड महज 10 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी, यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कम होकर इनकी स्पीड हो जाएगी, ताकि उतरते वक्त कैप्सूल को झटके न लगे। समुद्र में उतरने का स्पेशल डाउन कहते हैं। ये भी हो सकता है कि जरा भी चूक से आग का गोला भी बन सकता है यान। विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार जब ड्रैगन यान धरती के वायुमंडल में इंटर कर रहा होगा तब इसकी साउंड की स्पीड 22 गुना ज़्यादा होगी और ये एंट्री धरती से 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर के बीच कहीं होगी और ये खास एंगल से वर्ण पूरा यान वायुमंडल रगड़ कर खाकर जल सकता है। दरअसल उस वक्त यान की बाहरी सतह एकदम गर्म हो जाती है, जो 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। छोटे छोटे पैराशूट खुलते जाएंगे और रफ्तार भी होगी कम। विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार ये जो यान लौट रहा है उसमें छोटे छोटे रॉकेट नुमा पैराशूट लगे होते हैं, जो यान के धरती पर आने के साथ एक एक करके खुलते जाएंगे। इन्हें खोलने के बाद यान की स्पीड कम होती जाएगी और आखिर में बड़े वाले पैराशूट खुल जाएंगे और समुद्र में सफल लैंडिंग हो जाएगी और ये पैराशूट सेंसर के जरिए खुद ही खुलते हैं। यान को एक खास ऊंचाई से धरती के वायुमंडल में एंट्री। वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन धरती से 300 से ज़्यादा किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जब कोई यान धरती से करीब 80 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती के वायुमंडल में से एक खास ग्लेशियर से एंट्री करता है तब वो सफलतापूर्वक धरती पर लौट पाएंगे। इनमें से जरा भी चूक से यान ब्रह्मांड लौट जाएंगे और उसका चक्कर लगता रह सकता है। इससे आउटडोर भी कहा जा सकता है। और एक और बात कि सुनीता अंतरिक्ष जब धरती पर कदम रखेंगे तो वो कुल 1986 दिन अंतरिक्ष में बिता चुकी होंगी। इसके साथ वो एक यात्रा तीसरी सबसे ज़्यादा दिन और आयुष बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन जाएंगी। इस मामले में सबसे पहले नंबर पर 328 दिनों के साथ क्रिस्टिन कोच हैं। वो पिगी विस्टन 279 दिनों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। रईस में एक बार फिर सबसे ज़्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री पैक रूबियो ने बिताए। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड 675 दिनों के साथ पिगी विस्टन के पास है। 9 महीने में सुनीता की बॉडी कितनी बदल चुकी होगी, इससे पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। ओटावा यूनिवर्सिटी इस स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट के शरीर 50% लाल रक्त और कुछ नष्ट हो जाती है और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है और इसे स्पेस एनीमिया भी कहा जाता है। यह लाल कोशिका पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती है। हर सेकंड 30 लाख लाल कोशिका नष्ट अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष में शरीर हर एक सेकंड में 30 लाख लाल रक्त कोशिका इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल नष्ट हो जाती है और वही जमीन पर यह रफ्तार प्रति सेकंड 2 लाख की। हालांकि किसी भी सूरत में शरीर इस नुकसान की भरपाई
कर लेता है, क्योंकि लाल कोशिक उतना ही तेजी बनी रहती है। इसी वजह से चांद, मंगल और ये उससे दूर का अंतरिक्ष यात्रा करना एक बड़ी चुनौती है। सुनीता विलियम्स, आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। पीएम मोदी ने सुनीता को लिखा पत्र, भारत आने को दिया न्योता। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी की ओर से नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया है। और एक और हमारे न्यूज पत्र में लिखा गया है कि पीएम ने पत्र में लिखे हैं कि पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इसी बेटी के प्रति अपनी चिंता और स्नेह व्यक्त किया है। इसके साथ आज का न्यूज समाप्त होता है। थैंक यू। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. आप लोग से यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि हमारे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसको खूब लाइक और शेयर करें और कमेंट करें ये कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके लिख के बताएं और खूब लाइक शेयर करें वीडियो को।